अगर आपके एरिया से भी ग्रीक योगर्ट नहीं मिलता है तो आप उसको आसानी के साथ घर पर ही बना सकते हैं। क्रीमी थिक ग्रीक योगर्ट की रेसिपी मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। ये शुगर फ्री ग्रीक योगर्ट है। आम घर का बना हुआ दही ले। जिस तरह दूध से दही को घर में जमाया जाता है रेगुलर तरीके से, आपने वैसे ही दही को बना लेना है। आप बाजार का दही भी ले सकते हैं। जो भी घर का या बाजार का दही आप इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। एक बारीक सुराख वाली आपको छलनी चाहिए। आप ये काम मलमल के कपड़े से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मलमल का कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया है। मैं हमेशा एक बारीक सुराख वाली छलनी से ही अपना ग्रीक योगर्ट बनाती हूँ। दही की मिकदार आपने अपनी मर्जी के मुताबिक लेनी है कि जितनी मिकदार में आप ग्रीक योगर्ट बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपने दही को ले लेना है। छलनी को रखें एक बर्तन पर, शामिल कर दें इसमें दही और छोड़ दें इसको 3 से 4 घंटे के लिए ताकि इसका पानी निकल जाए। अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप इसको इस स्टेप के ऊपर फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल इसको किचन की शेल्फ के ऊपर छोड़ दें ताकि इसका पानी निकलता रहे। इस बीच में अगर आपके पास टाइम है तो आपने 1 से 2 दफा दही को बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच के साथ इस तरह ऊपर नीचे कर देना है ताकि पानी इसका जल्दी निकल जाए। ये स्टेप जरूरी नहीं है चम्मच के साथ दही को हिलाने वाला, आप चाहें तो करें नहीं तो रहने दें। मैंने सिर्फ इसको 3 घंटे छोड़ा था। 3 घंटे के बाद ये रिजल्ट है जी। ये आपके पास जो दही आया है बगैर पानी के, यही आपका ग्रीक योगर्ट कहलाता है। इसी को ग्रीक योगर्ट कहते हैं। यही आपको मार्केट में से पैकिंग्स में मिलता है इतना महंगा, जिसको आप आसानी के साथ घर पर बना सकते हो। ग्रीक योगर्ट बनाते हुए आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है, आपने कभी भी इसको पानी निकालने के लिए पूरी रात नहीं छोड़ना है। ये बहुत हार्ड और अजीब सा बन जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी है जिस तरह ये पैकिंग में आता है, मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर आपको भी ऐसी ही कंसिस्टेंसी क्रीमी थिक और सॉफ्ट सी चाहिए तो आपने हद इसको 4 घंटे से ज्यादा कभी भी ग्रीक योगर्ट को बनाते हुए नहीं छोड़ना है इसका पानी निकालने के लिए। इस दही को डब्बे में डालने के बाद आपने फेंट लेना है। मैंने कोई इसके अंदर 0 कैलोरी स्वीटनर या कोई भी मीठा करने वाली चीज ऐड नहीं की है। ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख लें। 1 हफ्ता आसानी के साथ ये फ्रिज में निकाल जाता है। दही जो मैंने इस्तेमाल किया था इसको बनाने के लिए वो बलाई के बगैर मैंने दही इस्तेमाल किया था। अगर आपको फ्रिज में रखने के बाद किसी दिन इसके ऊपर इस तरह पानी नजर आए तो सिंपल चम्मच के साथ वो पानी निकाल कर फेंक दें और अपना दही जिस तरह चाहे मर्जी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।